बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। आप जानते ही हैं, दिल्ली में डेरा डालकर बैठ गई हैं और यहीं पर सारी बैठकों का दौर जारी है। इसके अलावा जो 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है और फोन पर ही सारी अपडेट्स ली जा रही हैं। हालांकि जिस तरह से मायावती दिल्ली आई हैं, यहां पर बैठकें लगातार चल रही हैं, उसने तमाम बड़े नेताओं की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनावों में कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक साइड हो गया है, दूसरी तरफ पीएम मोदी रहेंगे और ये चुनाव कहीं ना कहीं मोदी बनाम विपक्षी माने जा रहे हैं। तो वहीं तीसरा मोर्चा एक तरीके से मायावती ने खोल दिया है। अब इन सब के बीच आपने अक्सर देखा होगा, मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो अमूमन अकेले बैठी हुई नजर आती हैं और उसके बाद जो भी उन्हें अपनी बात रखनी होती है वो मीडिया के सामने रख देती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो है तो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती के साथ साथ 2 और लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मेन कुर्सी है, यानी जहां पर मायावती बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वहां तो मायावती ही हैं, लेकिन उनके राइट हैंड पर एक सोफा पड़ा हुआ है और इस पर 2 लोग बैठे हुए हैं। अब जब से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों में इस बात को जानने की जिज्ञासा दिखी कि आखिर ये 2 लोग कौन हैं जो मायावती के बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, शायद ऐसा आपने भी पहली बार देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती के साथ कोई इस तरह से बैठा हो। अब ये 2 लोग कौन हैं, ये आपको हम बताते चलते हैं। दरअसल ये 2 लोग हैं मायावती के रिश्तेदार। एक इनमें से बैठे हैं आनंद, जिनका नाम है, और ये रिश्ते में मायावती के छोटे भाई हैं। और जो दूसरे शख्स आप देख रहे हैं, ये हैं आकाश आनंद, यानी कि आनंद के बेटे, मायावती के भतीजे। मायावती ने इन्हें ही 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी है। तो देखा आपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो 2 शख्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मायावती के रिश्तेदार हैं, जिन पर मायावती आंख बंद करके भरोसा करती हैं। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले मायावती के जो भाई हैं, ये चर्चा में उस वक्त आए थे जब आरोप लगा था कि गलत तरीके से इनको बहुत सारे फ्लैट्स आवंटित किए थे मायावती के राज में, और इसको लेकर अभी जांच भी बैठाई गई थी। लेकिन इन सबसे इतर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के जहन में सवाल उठा और इसका जवाब हमने आपको दे दिया। अब मायावती चुनावों को लेकर किस तरह से रणनीति तैयार कर रही हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए, भतीजे को 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनावों में मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन दबी जुबानों में कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त पर मायावती पलट सकती हैं, यानी गठबंधन की तरफ जा सकती हैं। इन सब के बीच हाल ही में यूसीसी को लेकर मायावती ने बड़ा बयान दिया था। लगभग 3 से 4 मिनट का उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो एक तरीके से सहयोग तो कर रही थी यूसीसी का, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि जिस तरह से राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, जिस तरह से बीजेपी इसे लाने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई सही चीज है तो हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसा कहना था मायावती का। सुनिए मायावती ने यूसीसी पर क्या बयान दिया था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है।
उसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है।